कोई भी एग्जाम देने से पहले जरूरी है उसके बारे में सटीक जानकारी, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। जब ये सारी जानकारी आपको हो जाती है तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाती है। तो आज मैं हरियाणा में टीचर आपको कैसे बनना है, क्या योग्यता होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका प्रोफाइल है, कैसे कैसे आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचोगे, बहुत एक एक बारीक पॉइंट में आपको बताने वाला हूं। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा गला खराब है, उसको माइंड मत करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने हरियाणा की। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कोई भी राज्य अगर हो तो किसी भी राज्य में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके दो चरण हैं। एक तो आपको देनी पड़ेगी पात्रता परीक्षा। क्या देनी पड़ेगी आपको? एक आपको देनी पड़ेगी पात्रता परीक्षा, दूसरी आपको देनी पड़ेगी चयन परीक्षा। तो अगर मैं जैसे हरियाणा में मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो आपको दो तरीके से चलना होगा। एक आपको देनी पड़ेगी पात्रता परीक्षा और दूसरी आपको देनी पड़ेगी चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट्री एग्जाम है ना, वो शुरुआत वाला। चयन परीक्षा का मतलब है जो सिलेक्शन एग्जाम है, याद रखना। पात्रता परीक्षा को बोलेंगे एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एचटेट बोलेंगे। हरियाणा में टीचर 3 लेवल पर बनते हैं। पहला बोलते हैं लेवल 1, 1 से 5 तक के टीचरों को। दूसरा बोलते हैं लेवल 2, 6 से 8 तक के टीचरों को। तीसरा बोलते हैं लेवल 3, 9 से 12 तक के टीचरों को। राइट? हाँ, ठीक है। लेवल 1 का मतलब हो जाता है पीआरटी। लेवल 1 का मतलब पीआरटी, प्राइमरी का टीचर। 6वीं से 8वीं को कह देते हैं टीजीटी का टीचर, जबकि आप टीजीटी का मतलब समझते हो 9वीं और 10वीं, लेकिन हरियाणा में 6वीं से 8वीं को टीजीटी कहते हैं, 9वीं से 12वीं को पीजीटी कहते हैं। अब ये उस स्कूल पर निर्भर है कि वह 8वीं 9वीं में पढ़वाने के लिए इन टीजीटी वाले टीचरों को लगा रहा है या फिर पीजीटी वाले टीचरों को लगा रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। तो 6वीं से 8वीं को टीजीटी, 9वीं से 12वीं को बोल देंगे हम पीजीटी। तो जब भी हरियाणा का पात्रता परीक्षा का पेपर आएगा तो वो आएगा एचटेट लेवल 1, दूसरा आएगा आपका एचटेट लेवल 2, तीसरा आपका आएगा एचटेट लेवल 3। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पात्रता परीक्षा इस तरीके से आएगी आपकी। दूसरी बात, जब आपकी आएगी चयन परीक्षा, तो चयन परीक्षा जिसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी कंडक्ट कराएगा। जब चयन परीक्षा आएगी मित्रों तो वो आ जाएगी आपकी एचटेट पीआरटी या एचटेट लेवल 1 वही, या ये आएगी एचटेट टीजीटी या इसी को बोलते हैं भैया एचटेट पीजीटी। तो इस तरीके से सिलेक्शन एग्जाम होगा। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी। इसको करने के बाद आप मुख्य परीक्षा, चयन परीक्षा जिसको हम कह रहे हैं सिलेक्शन एग्जाम को देने के लिए उम्मीदवार हो जाओगे। अब यहाँ पे एक एक करके बात को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पात्रता परीक्षा पर बात करेंगे कि पात्रता परीक्षा को क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें, बिंदुवार एक एक चीज को समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना। गला खराब है मेरा, तभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। चाहता तो प्रॉपर रेस्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, लगातार मेहनत कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, लाइव क्लास ले रहा हूं, हर वो काम कर रहा हूं जिससे विद्यार्थियों का हित हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा और हमारी टीम का मनोबल जरूर बढ़ाएं। चलिए, हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, कंप्लीट गाइड फॉर फ्रेशर्स। मैं फ्रेशर्स की दृष्टि में देख करके बना रहा हूं, जो फ्रेशर है बिल्कुल। क्या क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी का टीचर लग रहे हो 1 से 5 तक, तो जरूरी है कि आपने 12th प्लस डीएलएड किया होना चाहिए। डीएलएड
डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएलएड जो आपने किया बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वो आपने किया, डीएलएड बीएलएड आपने किया है 12th के साथ में होना चाहिए। साथ में सीटेट या एचटेट लेवल 1 पास होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का दिमाग की घंटी यही बजी होगी, मास्टर जी एचटेट पास होना चाहिए, सीटेट नहीं। इस बात को लेकर के कई बार ये डिस्प्यूट भी हुआ है कि भैया अधिकांश राज्य जहां सीटेट पास विद्यार्थी को मान्य मानते हैं राज्य, वहां हरियाणा कहता है कि भैया हम सीटेट को पास नहीं मानेंगे, आपको हमारे यहाँ की पात्रता परीक्षा एचटेट पास करनी पड़ेगी। तो आगे अगर ये केस चल रहा है, आगे अगर सीटेट को अलाउ किया जाता है तो वो एक कंसीडरिंग पॉइंट अलग है, बट इन प्रेजेंट आपको एचटेट का लेवल 1 ही पास होना चाहिए। मैंने लिख दिया कि सीटेट या एचटेट, साथ साथ आप सीटेट भी पास कर लोगे तो आप हरियाणा के अलावा अन्य राज्य केंद्र में भी भर्ती देख सकते हो। लेकिन जैसे अगर आपने एचटेट पास किया तो आप सेंट्रल की नौकरी नहीं देख सकते, केवीएस डीडब्ल्यूएस एनवीएस नहीं देख सकते, लेकिन यदि आपने सीटेट पास किया है तो आप सेंट्रल की नौकरी भी देख सकते हो। तो 12th प्लस डिप्लोमा आपका प्लस एचटेट लेवल 1। दूसरा पॉइंट, टीजीटी टीचर लगना चाह रहे हो 6वीं से 8वीं तक, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, और बात वही है एचटेट लेवल 2 आपका पास होना चाहिए। ठीक, तीसरे की हम बात कर रहे हैं, पीजीटी टीचर अगर आप लग रहे हो 9 से 12 तक, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और एचटेट लेवल 3 पास होना चाहिए। यहां सीटेट नहीं लगा, क्यों? क्योंकि अभी तक सीटेट 9 से 12 तक होता ही नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 1 से 5, लेवल 2 6 से 8, लेवल 3 9 से 12, ये आपका यहां पर होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहां पर समझ गए। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। क्वालिफिकेशन जानने के बाद अब आप समझोगे एलिजिबिलिटी का पैटर्न। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप सेंट्रल लेवल पर या कुछ राज्य के स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, मैंने मेंशन कर दिया, कुछ राज्यों में पढ़ाना चाहते हो तो साथ साथ आपको सीटेट भी पास कर लेना चाहिए। वैसे स्पेशली क्या है? एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल्स में नौकरी पाने के लिए यह अनिवार्य है। सबसे पहले आपको क्या पास कर लेना है? एचटेट पास कर लेना है। हर साल आपके दिसंबर में पेपर होता है, लगभग सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, राइट। इस बार भी होगा, 2025 में भी, आगे बात करेंगे। अभी हमने शुरुआत में आपको बता दिया था कि एचटेट के 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 लेवल 1 पीआरटी, लेवल 2 टीजीटी, लेवल 3 पीजीटी। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी होता है, याद रखना भैया। क्लियर? क्या पता चल गया? एलिजिबिलिटी, दूसरा क्वालिफिकेशन। अब तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एचटेट पास करना होगा, ध्यान रखना भैया। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, ध्यान रखना। रिक्रूटमेंट निकालेगा एचएससी। रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिटन एग्जाम का मेंस नहीं, एक पेपर होता है। फाइनल मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट टीचर जॉब मिलती है, याद रखना भैया। 1 2 3 4 सिलेक्शन प्रक्रिया है, एचटेट पास, फिर उसके बाद में ध्यान रखना भैया आपका सिलेक्शन वाला, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और गवर्नमेंट टीचर जॉब मिलती है। अच्छा, बात समझ गए? अब एक एक करके अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है एसओएसटी बाई अनुपम सर के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, वहां से आप डिक्टो ये पीडीएफ ले सकते हो। चौथा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एचटेट का लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 2, लेवल 3 तो आपको पता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बन जाओगे, सब्जेक्ट टीचर बनोगे। लेवल 1 के बारे में बात करेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का आ जाएगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश भी 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हरियाणा जीके और रीजनिंग 30 नंबर की, जिसमें 10 नंबर का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 10 नंबर का हरियाणा जीके और 10 नंबर की रीजनिंग। 30 नंबर का ये वाला सेगमेंट रहेगा। मैथ्स आपका 30 नंबर का हो जाएगा। ईवीएस आपकी 30 नंबर की हो जाएगी। ये आपका लेवल 1 वाले बच्चों का सिलेबस हो जाएगा जो एचटेट लेवल 1 पीआरटी पास करना चाह रहे।
अब जब आप लेवल 2 और लेवल 3 में जाओगे तो ये जो 60 नंबर का है, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की ईवीएस, इसकी जगह पर कंसर्न सब्जेक्ट आ जाएगा। आप मैथ्स के टीचर बनने हो, एसएसटी के टीचर बनने हो, साइंस के टीचर बनने हो 9वीं 10वीं में, 6वीं 7वीं वाले में, और पीजीटी में तो फिर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बन जाओगे। तो वहां पे 60 मार्क्स का ये ऐड हो जाएगा, 60 नंबर का सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा, याद रखना। 30 नंबर की पेडागोजी यानी सीडीपी वाला, 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर की हरियाणा जीके, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 60 नंबर का सब्जेक्ट। ये जो 10 नंबर की हरियाणा जीके, इसका पूरा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, पूरा कंटेंट मेरा बना हुआ है। तो इसकी क्लास भी मैं अपने चैनल पे शुरू करूंगा, तो आप इस चैनल पर मेरे साथ में बने रहिएगा, राइट। अच्छा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स का पेपर होगा। 90 मिनट का समय होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा आपका। ओएमआर बेस्ड क्या होगा आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं, सीबीटी मोड बनी, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। तो क्या एग्जाम पैटर्न आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और हमारे क्वालिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न के बाद हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं वो है सैलरी स्ट्रक्चर, जो अप्रोक्सीमेट है, लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है। हरियाणा में अगर पीआरटी टीचर बन जाओगे तो 35,000 से लेकर लगभग 40,000 के आसपास स्टार्टिंग में मिल जाती है। टीजीटी टीचर में लगभग 45,000 से 50,000 के बीच। पीजीटी टीचर लगभग 55,000 से लेके 60,000 के बीच क्या हो जाएगा आपका भैया, सैलरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया। मेरे बहुत सारे साथ के दोस्त पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में सेलेक्टेड हैं, तो मैं उनके पॉडकास्ट जितने भी हो सकते हैं, उनके पॉडकास्ट और उनके इंटरव्यू और उनके पॉडकास्ट अपने इस चैनल पे लेकर के आऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। अगला ध्यान रखना, अब फ्रेशर स्टूडेंट के लिए टिप्स क्या है। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए टिप्स क्या है, ध्यान रखना भैया, इसको समझते हैं। पहला तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड डीएलएड जरूर पूरा करना ही करना है आपको। अगर आपने कर लिया है, फ्रेशर है, जैसे आपका बीएड कंप्लीट हो गया या आपका डीएलएड पूरा हो गया, ये फ्रेशर बच्चों के लिए जरूरी है। एस्टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई करने की कोशिश करें। क्यों लिखा है मैंने कि हरियाणा के अलावा आप कहीं और भी केंद्र की परीक्षा दे सकते हो। सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपने बना लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं आपको 10 नंबर की हरियाणा जी के पढ़ाऊंगा, उसका पूरा नोट्स आपको दे दूंगा। सीडीपी कोई टीचर पढ़ाएगा, वो पूरा नोट्स दे देगा। हिंदी इंग्लिश वाले टीचर अपना पूरा नोट्स आपको दे देंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लें भाई। ये तो आप कम से कम मार्केट से लेकर के आ सकते हैं भैया, साल वाइज आपके पूरे पेपर मिल जाएंगे। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएसटी बाई अनुपम सर, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर में अपलोड करवा दूंगा। हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स पर खास जोर से ध्यान देना भैया। हरियाणा जीके में जो 10 नंबर की आती है हरियाणा जीके, उस 10 नंबर में लगभग 3-4 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स के भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी हरियाणा का ही ज्यादा पूछ लिया जाएगा। रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहे भैया, जिससे आपका अभ्यास बनता रहेगा। तो ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, याद रखना भैया। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जरूरी होनी चाहिए, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। पहले क्या होता था, अदर पॉइंट्स में बात करेंगे तो पहले एस्टेट जो पात्रता परीक्षा है, अगर आपने एक बार पास कर ली तो वो 7 साल के लिए वैलिड मानी जाती थी। कितने साल के लिए? 7 वर्ष के लिए मान्य होती थी। लेकिन अब यह आजीवन मान्य। अब अगर आपने एक बार एस्टेट पास कर लिया, एक बार आपने एस्टेट पास कर लिया, तो अब लाइफ टाइम आप जो है टेट मान्य होगा। एस्टेट पात्रता परीक्षा में कोई भी नेगेटिव अंक नहीं होता है ना, नकारात्मक नहीं होता है। लगभग हर साल सितंबर अक्टूबर में पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आता है और परीक्षा दिसंबर में हो जाती है लगभग। इस साल थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था 2024 वाला, फिर वो अभी जुलाई में जाकर के फिनिश हो गया था। संपूर्ण भारत से इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणा के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, बाहर के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता परीक्षा के बाद चयन भर्ती आती है, जिसे एचपीएससी कंडक्ट कराता है, जो तीनों स्तरों पर अलग अलग होती है। चयन परीक्षा अलग अलग होती है। लेवल 1 पे मैंने बताया था एस्टेट पीआरटी, लेवल 2 पे एस्टेट टीजीटी और लेवल 3 पे एस्टेट पीजीटी। तीनों लेवल पर अलग अलग तरीके से होगा। भाई आपका लेवल 1 पीआरटी वाला टेट पास है तो आप चयन परीक्षा में भी लेवल 1 माने बैठोगे। आपका लेवल 2 पास है तो आप लेवल 2 में बैठोगे। आपका लेवल 3 पास है, लेवल 3 में बैठोगे। कोई भी 2 पास है, लेवल 2 लेवल 3 पास कर रखा है, दोनों में बैठोगे। एग्जाम डेट अलग अलग होती है। एक
पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। हरियाणा में जो भर्ती निकलती है वो दो तरीके से निकलती है, एक तो मेवात कैडर के नाम से निकलेंगी, एक ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा। मेवात कैडर के लिए अलग वैकेंसी निकलती है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। इस बात को याद रखना। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, पूरी जानकारी मैंने आपको अप टू डेट अब तक दे दी। अब एस्टेट 2025 का सबसे हालिया लेटेस्ट परीक्षा की जानकारी क्या है अनुपम सर? हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें हुई हैं? जो परीक्षा की तारीख है, जो अभी लेवल 3 PGT हुआ वो 30 जुलाई 2025 को हुआ। अभी आपका 30 जुलाई 2025 को हुआ, शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक टाइमिंग रही। लेवल 2 जो हुआ वो 31 जुलाई 2025 को हुआ, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। लेवल 1 जो PRT हुआ 31 जुलाई 2025 को हुआ, दोपहर 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। ये हाल फिलहाल में अभी हुआ है, लास्ट जुलाई में पेपर खत्म हुए और उसका रिजल्ट भी आउट हो गया। अभी इसका लास्ट वाले का रिजल्ट आउट हो गया। अब एस्टेट 2025 की तैयारी है दिसंबर वाले की। रिजल्ट एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया। परिणाम से पहले 25-26 अगस्त 2025 में बायोमेट्रिक आंकटेक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है। उसके बाद इसका क्या कर दिया भैया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया 2024 वाले का। अब 2025 की प्रॉपर तरीके से तैयारी है, राइट्स। अब इसमें एक कंसर्न आ जाता है कि अनुपम सर ये बताइए एस्टेट की कट ऑफ क्या जाती है? तो मैंने क्या कहा, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा है प्लस बाकी के भारत, संपूर्ण भारत से इसे फॉर्म भरा जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी जो होगी वो 90 नंबर पे पास होगा। 150 नंबर का आपका पेपर है, 150 में से 90 नंबर पे पास होगा आपका, तो 60% अंक आपको चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, तो आपको 82 नंबर पे आपका पेपर पास है, लगभग 55% अंकों के साथ में। हरियाणा का जनरल 90 नंबर पे पास, हरियाणा का रिजर्व कैटेगरी 82 नंबर पे पास। बट अदर स्टेट ऑल कैटेगरी जनरल काउंट, अदर स्टेट जो भी है हरियाणा से अलग कोई भी राज्य है, वहां कोई भी कैटेगरी हो, चाहे उस राज्य की रिजर्व कैटेगरी हो, चाहे उस राज्य की जनरल, तो जनरल है, वो सब कुछ किस में काउंट होंगे? जनरल में काउंट होंगे। तो वो 90 मार्क्स पे यानी 60% पे पेपर पास हो जाएगा। यानी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो उत्तर प्रदेश में SC कैटेगरी से हूं, तो क्या मुझे भी हरियाणा में 82 नंबर पे एस्टेट पास माना जाएगा? नहीं, आपको रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, हरियाणा सरकार ने नहीं दिया है। तो हरियाणा में अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप वहां पे जनरल में काउंट होगे, इस बात को याद रखना। बात क्लियर? अच्छा, अभी हाल फिलहाल की स्थिति कह रही है कि 14,295 स्कूलों में लगभग 16,840 पद खाली हैं हरियाणा में। याद रखना भैया, ये जरूर याद कर रखना। टेलीग्राम चैनल SST भाई अनुपम सर के नाम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कितने पद खाली हैं ये अगर आप देखोगे तो हरियाणा के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखना भैया, जो महिपाल टांडा जी हैं, उन्होंने अभी इसके बारे में अपडेट दी थी कि जो पद खाली हैं वो श्रेणी में प्रधानाचार्य के अभी जो रिक्त पद बचे हैं वो 332 पद हैं। 2575 भी स्वीकृत हैं, जिनमें रिक्त हैं 332 पद। मुख्याध्यापक जो होता है उसके 819 पद रिक्त हैं। PGT टीचर के 8,519 पद रिक्त हैं। PGT वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। मौलिक मुख्याध्यापक के 30 पद रिक्त हैं। वही TGT के 4,583 जो है कि भैया रिक्त हैं। प्राथमिक PRT के 2,557 पद रिक्त हैं। PRT में आपको पता है मेवात कैडर में तो आ गई थी भर्ती, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं आई थी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो टोटल करके अगर देखो तो इतनी भर्तियों में अभी इतने हरियाणा में पद रिक्त हैं, जिनका डेटा लगभग वो कहता है कि 16,840 पद अभी जो भैया रिक्त हैं हरियाणा में। इस बात को ध्यान रखना। तो ये अब आगे की प्रक्रिया हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोग जो फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले तो आप ट्राई करोगे कि आपका एस्टेट जो एलिमेंट्री एग्जाम है, जो आपकी चयन परीक्षा से पहले आपका जो होगा, जो आपकी पात्रता परीक्षा है, तो पहले तो आप उस पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करो। और वो कब होगी? वो हर साल आपके दिसंबर में होती है। इस बार थोड़ा सा रिशेड्यूल हो गया था लगभग। तो आप उसके सिलेबस को तैयार कर लो, जिसका सिलेबस आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। इसका पूरा सिलेबस कहाँ गया? हाँ, ये इसका पूरा सिलेबस है। एस्टेट का एग्जाम पैटर्न का पूरा पाठ्यक्रम है आपका। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी आपकी योग्यता है, डिप्लोमा, डिग्री जो आपने किया है, पेपर आपका दिसंबर में होगा। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लो। अगर इस बार आपका पात्रता परीक्षा ये दिसंबर वाला पास हो जाता है, तो आप अगली बार जब चयन परीक्षा होगी तो आप उसको देख करके हरियाणा में
अपना जो है भैया एक अपनी सिलेक्शन पा सकते हो। ये जो भर्तियां खाली हैं जिनको लेके महिपाल टांडा ने बताया, जो शिक्षा मंत्री हैं, ये जो भर्तियां हैं तो अब इन पे बातचीत चली है। भर्तियां खाली हैं, महीना चल रहा है अगस्त का, 2-1 दिन के बाद सितंबर आ जाएगा। सितंबर आएगा तो पहले पात्रता परीक्षा आएगी, ये भर्ती आएगी नहीं, क्योंकि अगर ये भर्ती आएगी तो इस बार वाले बच्चे कहेंगे कि जी इस भर्ती को बाद में निकालना, हम भी पास कर लें तो हम भी इस भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये भर्ती इस साल तो मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन पेपर नहीं होगा। पेपर आपका इस साल 2026 में जाके होगा, ये बिल्कुल क्लियरिटी है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एस्टेट 2025 वाला पात्रता परीक्षा ही करा लें, उसका रिजल्ट निकाल दें, उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन वाली भर्ती होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, इस बात को ध्यान रखना। जानकारी वाकई में अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो बड़ी हो गई थी लेकिन जानकारी वाकई में आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों लोग शेयर करिएगा। और कोई भी पॉइंट्स अगर मुझसे बचा है या किसी पॉइंट्स पर आप मुझसे जानकारी लेना चाह रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करें SST भाई अनुपम सर के नाम से। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर, लव यू ऑल।